नागपुर महानगर पालिका चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जीत भी तय हो चुकी है, लेकिन एक सवाल अब भी नागपुर की राजनीति में सबसे बड़ा बना हुआ है। आखिर नागपुर का अगला महापौर कौन होगा? भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है, फिर भी मेयर की कुर्सी पर बैठने वाला नाम सामने नहीं आया। वजह है महापौर आरक्षण, जिसकी लॉटरी अब तक नहीं खुली और इसी अनिश्चितता के बीच दो नामों ने पूरी सियासत को गरमा दिया है। आखिर वो दो चेहरे कौन हैं जिनके बीच मेयर की कुर्सी फंसी हुई है? जानिए इस रिपोर्ट में। नागपुर महानगर पालिका चुनाव के नतीजों के बाद शहर की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो चुका है। नागपुर महानगर पालिका में सत्ता का संतुलन साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लेकिन इसके बावजूद महापौर पद को लेकर तस्वीर अब तक धुंधली बनी हुई है। आमतौर पर चुनाव से पहले ही यह तय हो जाता है कि महापौर पद किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा, लेकिन इस बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भी महापौर आरक्षण की लॉटरी नहीं निकाली गई। यही वजह है कि भाजपा के भीतर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब चर्चा दो संभावनाओं पर टिक गई है। पहली, क्या पुराने रोटेशन सिस्टम के तहत ही आरक्षण लागू होगा, या फिर दूसरी, जीरो रोस्टर के तहत पूरी तरह नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसी सस्पेंस के चलते पार्टी के अंदर दो बड़े नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। दोनों ही अनुभवी, संगठन से जुड़े और जीत कर आए हुए पार्षद बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो दोनों खेमों ने अपने अपने स्तर पर शीर्ष नेतृत्व तक संदेश पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि नागपुर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि सियासी तौर पर बेहद महत्वपूर्ण केंद्र है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जैसे ही आरक्षण की स्थिति साफ होगी, मेयर का नाम भी चौंकाने वाले तरीके से सामने आ सकता है। फिलहाल पूरे नागपुर में एक ही चर्चा है, कौन बनेगा नागपुर का महापौर। अब सवाल यह है कि क्या पार्टी नेतृत्व किसी अनुभवी चेहरे पर दांव लगाएगा, या फिर नागपुर को मिलेगा एक नया चौंकाने वाला महापौर। जैसे ही आरक्षण की लॉटरी खुलेगी, सियासत की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप नागपुर और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।